प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। उत्तराखंड की खूबसूरती का हर कोई कायल है। पूरी देश और दुनिया में यदि उत्तराखंड का नाम आता है तो लोगों के मन में एक अलग सी इमेज बन के आ जाती है। और अगर आप उत्तराखंड बरसात में आ रहे हैं, रेनी सीजन में आ रहे हैं, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हर तरफ झरने, नदियाँ, पहाड़ और हरियाली सबका मन मोह लेती है। आज मैं जा रहा हूँ मद्मेश्वर। तो मद्मेश्वर के रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, बहुत सारे झरने, नदियाँ, पहाड़ पड़ते हैं। तो आप इस वैली की पूरी सुंदरता को देखिए माउंटेन मस्कीटियर के द्वारा। उत्तराखंड में 5 चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंसी रही है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनका एक गीत भी है, पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग एक छिने, पंच पन्नों भी एन एक ही भाग्य हमारा धन धन है। तो हमारे भाग्य तो वैसे भी धन धन है, पहाड़ी में बोलते हैं कि हम लोग लकी हैं कि जो उत्तराखंड जैसी जगह पे पैदा हुए हैं। मद्मेश्वर वाली सीरीज़ में हम लोग गुप्तकाशी से चले थे और गुप्तकाशी से 10-12 गांवों का ये जो सफ़र है, आज हम लोगों का नाइट स्टे है रांसी गांव में। तो मद्मेश्वर जाते हुए लगभग इसके बाद एक ही गांव है गोंडार। गोंडार से 5 किलोमीटर पहले है रांसी गांव। राकेश्वरी का यहाँ पे भव्य मंदिर है। मंदिर के बारे में, गांव के बारे में, रीति रिवाज, लोकगीत के बारे में इस गांव के लोगों से ही पूछते हैं। कहते हैं कि यहाँ ये सतयुग का मंदिर है और यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा ने तपस्या की थी, बाद में त्रेता में आकर भगवान राम ने तपस्या की, फिर बृहस्पति की पत्नी तारा ने भी तपस्या की है। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्यतः चंद्रमा के नाम पे ही इनका नाम राकेश्वरी पड़ा है। राकेश्वरी का मतलब राकेश माने चंद्रमा और उसकी ईश्वरी राकेश्वरी हो गया। तो और केदारखंड में इनका वर्णन मिलता है रामेश्वरी। राम ने भी आकर के तपस्या की है। जब वो राम अपनी शक्ति को वापस लाने के लिए रावण से, शक्ति का मतलब सीता को, तो वापस लाने के लिए उन्होंने आकर के यहाँ पे भगवती और भगवान भोले का वो किया, ध्यान किया, तो उन्होंने उनको उनकी शक्ति वापस दिलाने में मदद की है। सूक्ष्म कहानी है, लेकिन लंबा कहानी तो कम्बन के रामायण में मिलेगा आपको पूरा इसका सार। तो कहते हैं कि भगवान राम ने भी तपस्या की है और चंद्रमा ने भी तपस्या की अपने 6 रोग के निवारण के लिए। जब वो तीनों लोगों में चंद्रमा गए तो वहाँ कहीं किसी के पास कोई इलाज नहीं था उस चीज़ का, 6 रोग का। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने भगवान और भोलेनाथ से स्तुति की, प्रार्थना की कि अच्छा, तो उसी दिन से उनकी कलाएँ वापस आनी शुरू हो गई थी। रांसी गांव एक्चुअली रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऊखीमठ ब्लॉक में स्थित है। ये सीमांत गांव, इससे आगे केवल एक ही गांव है गोंडा, लास्ट गांव। तो इसको सेकंड लास्ट गांव कह सकते हैं हम। और मुख्यालय, जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 60 किलोमीटर अप्रॉक्स लगभग है। तो ये गांव, यहाँ तक रुद्रप्रयाग से डेली बस सेवाएं भी हैं आने जाने की, और ऊखीमठ से तो हर आधे घंटे में छोटी गाड़ियाँ मिलती रहती हैं यहाँ पर आने के लिए।
इसका इतिहास भी बहुत पुराना इतिहास है। जितना पुराना ये मंदिर है उतना पुराना ही ये गांव भी है। कहते हैं सतयुग का गांव है और सतयुग का मंदिर है, क्योंकि शिव और पार्वती की शादी त्रिजुगनारायण में होने के बाद उन्होंने 15 दिन यहाँ पे और 15 दिन मदमेश्वर में व्यतीत किए थे अपने। तो उस टाइम का गांव है, तो बहुत पुराना गांव कह सकते हैं इसको। उत्तराखंड में खेती जितनी है, रुद्रप्रयाग, भले रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित हो रखा है रुद्रप्रयाग, तो यहाँ जितनी भी खेती होती है पूरी जैविक खेती होती है। और मेरे सामने अभी रांसी गांव में ये जो फसल है ये मंडवे की फसल है। उत्तराखंड, दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड की फसलों को जिस हिसाब से यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ का जो खाना पीना है ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये मेडिकेटेड भी है, लेकिन वो स्थान मिल नहीं पाए इस खेती को। ये रागी है, पूरी रागी की खेती है मेरे चारों तरफ, मंडवे की खेती है। और मंडवे का जो आटा है मार्केट में गेहूं से भी महंगा है, लेकिन धीरे धीरे करके पता नहीं पहाड़ में क्यों इसकी खेती काफ़ी कम हो रही है, जबकि इसमें बहुत सारे मेडिकेटेड गुण हैं। इसे अगर लगातार आप खा रहे हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, शुगर आपका कंट्रोल रहेगा, और पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है वो आपको नहीं होने वाली, क्योंकि ये रिच फाइबर होता है इस आटे। ये जो आटा होता है ये इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मंडवा, झंगोरा, कौणी और इसके अलावा ये देखिए धान की कितनी अच्छी खेती इस गांव में हो रखी है। और यहाँ की खेती देख के तो मन एकदम खुश हो रहा। बहुत अच्छी खेती है इस गांव में। गांव के लोग बहुत मेहनती हैं शायद में। और ये है झंगोरे की खेती पूरी। ज़्यादातर गांव में तो इसको आप लोग या तो खीर बनाने के काम आता है या तो जानवरों के लिए ही यूज़ होता है। झंगोरे की खीर उत्तराखंड में यदि आप कभी आएँ तो झंगोरे की खीर ज़रूर खाएँ। और ऐसी होती है इसकी खेती। ये देखिए आप, अभी थोड़ा कच्चा है ये। रांसी गांव को ट्रैकरों का हब भी कहा जाता है। अगर आपने बिसूड़ी ताल करना है तो यहाँ के जो ट्रैकर हैं, यहाँ के जो पॉटर हैं बहुत एडवांस हैं। और पुराने समय में आप लोग देख रहे होंगे कि आज की डेट में ट्रैकिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन पुराने समय में इस चीज़ का यूज़ होता था बस। इसको दोखा बोलते हैं। और अगर आप ठंड वाले एरिया में जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो इसी को पहन के जाते थे। इसको शाम को इसी को बिछाते थे और इसके अंदर बर्फ़ का भी इसमें कोई असर नहीं होता है और पानी का भी इसमें कोई असर नहीं होता। ये अंदर इसमें पानी नहीं जाएगा, वाटर रेजिस्टेंस है ये। और इस गांव में बहुत सारे, मैं आपको बता रहा था कि इस गांव में बहुत सारे ट्रैक रूट हैं। अगर आप मदमेश्वर के अलावा, मदमेश्वर तो है ही द्वितीय केदार, उसके अलावा यदि आप मरनी जाना चाहते हैं, यहाँ से केदारनाथ जाना चाहते हैं, यहाँ से आप नंदी कुंड करना चाहते हैं, यहाँ से पनपतिया कॉल करना चाहते हैं, तो ये गांव एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है ट्रैकिंग के लिए। मेरा नाम कह तो दिया मैंने, चंद्र सिंह राणा, पौत्र काला सिंह, ग्राम रांसी। ये क्या दोखा और रिंगाल के बने सोल्टे क्या कम हो रहे हैं पहले और अब में कितना अंतर आ गया? बहुत बहुत बहुत। यहाँ मास्टर या किसी को भी पूछ लो, कोई जानता ही नहीं। कुछ तो कह रहे हैं कि ये फटता कैसा, इसके गोल होते हैं ना रिंगाल की, तो उनको फाड़ना भी नहीं आता। ये जैसा कैसा फटता भी नहीं, यहाँ ट्रेनों को कर देगा किनारे। ये बात, ये विद्या सब विलोप होती जा रही है। बस भेड़ तो पाल रहे हैं लोग, ये बात नहीं है, लेकिन ऊन काट के फेंके। अब जानते नहीं तो इसके बुनाई के लिए बहुत कुछ लकड़ी के हिसाब किताब आएंगे ना बाद में, तब देख लेना कितना अगड़म बगड़म चाहिए भाई। और दिन भर यूँ कस के बिल्कुल ऐसा नहीं बनाए जाते। तो ये दोखा बनाया आपने, कितना टाइम लगता है इसको बनाने? इसको बनाने में एक तकली इसके होते हैं 5, 10 और 6, 16 दिन तो कथाई में लगे। सिद्ध क्यों भाई, मास्टर झूठा है क्या? एक पुनियारी, अभी तकलीफ पुनियारी दिखाने है ना, उसको भी दिखाते हैं क्या। और उसके बाद 2 दिन 3 दिन बुनाई में, 1 दिन सिलाई, और ये इसको नौला और सांगल बोलते हैं।
इसको करने हमारे एक दिन मारने में, तो एक जन को 18, 20, 22, 25 दिन लग के जाते हैं बस। कितने का बिकता है फिर? ये बिकता है यहाँ 1500 से 2000 तक। और सफ़ेद बिकता है 2000 में, और ये बिकते हैं 18, 16, 15 ऐसे। विराज किसका? मेरा। किसका क्या नाम है? शिवांग। और लड़की का? निहारिका। आप सुनाओ पोइम, तीनों एक साथ सुनाओ। चलो, ट्विंकल ट्विंकल, चलो। Twinkle star, how wonder what you are, above the way so high, like a diamond in the sky. रांसी गांव के अगर मकानों की बात करें या बुजुर्गों के पहनावे की बात करें, पौराणिक जो परिधान होते हैं गांवों के, अभी भी बुजुर्ग लोग इस पौराणिक परिधान को जिंदा रखे हुए हैं। भवनों की जो शैली है वो भी यूनिक है, और गाँव में जो भौतिकवाद है, आज के डेट में लोग चक्कियाँ बहुत हो गई, लेकिन आज भी लोग ओखली में धान को कूटते हैं यहाँ पे, और उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही यूनिक होता है। आज भी आधुनिकता की भाग दौड़ से ये गांव अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखे हुए हैं। चाहे वो तकली पे ऊन काटना हो गया, भेड़ों से ऊन लाके अभी भी बुजुर्ग यहाँ पे ऊन काटते हैं और उसका दोखा वगैरह बनाते हैं। क्या नाम है आप? हुकम सिंह। हुकम सिंह, अच्छा। ये ऊन कहाँ से लाते हैं आप? अपने भेड़ है। अपनी भेड़ है आप? राह के सूर्य माता ओले तो राजे राजे सूर्य, तो ओले माता ओले राजे राजे सूर्य, तेरा मैं तिले यह माता तुए मैं तो बोला ले, तेरा मामा मैं त्यों ने माता तो मैं तो बोला ले, मेहता सो बोला ले माता ये रे तो जान ले, तो मैं तो बोला ले माता ये रे तो जान ले। हर गांव की तरह रांसी गांव की कहानी भी कुछ जुदा नहीं है। 70 से 80% लोग आर्मी में हैं, और बाकी के जो नौजवान हैं तो ये गांव जाना जाता है ट्रैकर हब के रूप में। बहुत सारे उत्तराखंड के जो एडवेंचर ट्रैक है वो यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो केदारनाथ का ट्रैक हो यहाँ से मन्ना होते हुए, चाहे पनपतिया कॉल हो, ऑडेन कॉल हो, यहाँ से पुजारी ट्रैक होता था सबसे जो एंसेंट ट्रैक था, यहाँ से बहुत सारे ट्रैक हैं। अगर आपको ट्रैक करने हैं तो इस गांव के बहुत सारे युवा हैं, हम उनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है 15 जुलाई से हम इसको इतने लोग शुरू करते हैं। ये जागर जो है अभी तक जो है अभी यहीं रांची में लगता है। ये इसमें पहले तो लगते हैं हमारे कितने 10 दिन की पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है, भगवती की उत्पत्ति, जिस समय संसार की रचना हुई होगी उस समय की ये उत्पत्ति लगती है 10 दिन तक। उसके बाद जो है 20 दिन तक जो है शिव पुराण में से लगता है, और उसके बाद 20 दिन के बाद जो है कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो महाभारत में से लगते हैं। तो ये 2 महीने का जागरण होता है हमारे इस गांव में। हमने अपने पहले बुजुर्गों से सीखा है ये ना। ये परंपरा ऐसे है कि मतलब जब से देवी दैत्यों का भारत हुआ था ना, तो देवी ने दैत्यों को मारा, तो जब दैत्यों को पूरा निवारण किया तो देवी का अहंकार रूप जो था वो शांत नहीं हुआ। तो शांत नहीं हुआ तो उस युग में लोगों ने तब ये जागरण शुरू किया। देवी को सुनाया गया है कि भगवान ने भी कृष्ण रूप धर के कंस को मारा है, राम ने रूप धर के रावण को मारा है, तुमने ज़्यादा क्या किया। देवी को शांति बनाने के लिए तब ये जागरण हुआ था। उस समय ये जो था ब्राह्मण लोग कम थे, पाठ पूजा नहीं होती थी, तो लोगों ने कंठागर से ये इनको गाथा सुनाई है।
की मारूड़ी हरि के मंडना की मोनाले सो शंकरा स्वामी की का जाने मोरा तो बनेला मोरी जाना मोरा तो बनेला मोरी मोरा तो बनेला मोरा खेला फांसुने के डांग खेला फांसुने के डांग खेला फांसुने तवा बोधना रे खेला फांसुने विष्णु भगवान खेला फांसुने बोधना रे खेला फांसुने नो भाईना रे खेला फांसुने जिया जया खेला फांसुने मना प्याव है काल्यो रे खेला फांसुने रानी मोती माला खेला फांसुने मना प्याव है काल्यो रे खेला फांसुने रानी मोती माला खेला फांसुने फांसा जीते रानी खेला फांसुने रानी मोती माला खेला फांसुने रानी के जोड़े खेला फांसुने रानी मोती माला खेला फांसुने जय रानी नाम लहे खेला फांसुने फांसो मागा। पंच केदारों में प्रमुख जो केदार है, केदारनाथ के अलावा जो सेकंड केदार की गिनती में आता मदमेश्वर धाम। मदमेश्वर की इस जर्नी में हमारा जो पहला पड़ाव है वो है रांसी गांव। रांसी गांव का आपने ये वीडियो देखा, यहाँ के लोकगीत, यहाँ की खेती, यहाँ के कल्चर और यहाँ माँ राकेश्वरी का ये भव्य और दिव्य मंदिर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त।